वंश न्यूज, दलित पीडित व शोषित जनतेचा खणखणीत आवाज। Audio Jungle. 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 प्यारे खान साहब, जहां कोरोना का विकराल स्वरूप नागपुर में आप देख रहे, सब जनता भी देख रही है, और ऐसे हालत में एक मसीहा के रूप में आप सामने आए और दो टैंकर ऑक्सीजन के 2 टैंकर आपने नागपुर के मेयो मेडिकल जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके लिए आपने यहाँ पर आपकी तरफ से एक पहल अच्छी की। तो ऐसे इस अच्छी पहल के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें तो कोई मसीहा वाली बात ही नहीं है। एक आम इंसान के नाते मैं जो मेरे लोगों के लिए मदद कर सकता था वो मैंने किया, और जो देश हित में जो कर सकता था वो किया, क्योंकि ये देश हमारा है और हम इसके। तो कभी भी किसी भी परिवार में कोई दिक्कत आई तो उस परिवार के लोग उसके लिए करते नहीं करते। तो वैसे नागपुर में एक नागपुरियन होने के नाते नागपुर मेरा एक परिवार है, और यहाँ पे दिक्कत थी, इसलिए मैंने ऐसा कि अगर मैं प्रशासन या गवर्नमेंट का वेट करता तो यहाँ पे तब तक कई लोग मर चुके होते। तो मुझे लगा कि इनका भी मैं वेट कर नहीं सकता, मैंने अपने स्तर पे ढूंढना चालू किया, और श्री नितिन गडकरी जी ने इसमें मेरी बहुत मदद की। जैसे उनको पता चला, उन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ के लोगों को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने भी फ़ोन लगाया इधर उधर, और साहब ने मुझे विशाखापट्टनम से 5 टैंकर, 2 टैंकर तो मैंने बुलाया था, 5 टैंकर और उन्होंने मुझे दिलवाए से 7-8, और फिर कुछ करके अभी आज हम लोग 12 टैंकर से नागपुर को सर्विस दे रहे हैं। जहां सिस्टम फेल हो रही है वहां पर आपके जैसे एक उद्योगपति आप सामने आ रहे हो, तो आप अपने माध्यम से बाकी जो उद्योगपति उनके लिए आप क्या आह्वान करना चाहोगे? मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि देखिए, देश हित में आप पैसा तो ज़िंदगी में बहुत कमा लेंगे, लेकिन जहाँ हमारे लोग तकलीफ है और जिन लोगों की वजह से आप पैसा कमा रहे हो, अगर उन लोगों की आप हेल्प नहीं कर पाए तो उस पैसे का कोई जीवन में वैल्यू नहीं। देखिए, मुस्लिम समाज एक हर रमज़ान महीने के अंदर एक ज़कात फंड निकलता है, तो हमने उसी समय दिमाग लगा दिया कि नहीं, इस बार हमको पैसा इसमें खर्चा करना है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पैसे का अरेंजमेंट था नहीं, और इमरजेंसी में तुरंत ऑक्सीजन लाने के लिए लोग बहुत प्रीमियम चार्ज कर रहे थे। तो हमने उस समय पैसे का नहीं, मतलब भाई हमारे लोगों की, पैसे से बड़ी हमारे लोगों की जान है, तो इसलिए हमने दूर दूर से पूरा मैनेज करके उसको टैंकर्स को यहाँ लेके आए और वो ये काम किया। कोरोना काल में नागपुर में कोरोना का स्वरूप इतना भयंकर है, यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मरीज तड़प तड़प के मर रहे, और ऐसे हालत में आपको इस नागपुर शहर को टैंकर, ऑक्सीजन के टैंकर देने के पीछे आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे श्री नितिन गडकरी जी के माध्यम से मिली। देखिए, वो इतने बड़े मिनिस्टर रहने के बावजूद भी आज वो कई लोगों से मिल रहे हैं, चाहे तो किसी से मिले ना, और दिन रात काम कर रहे हैं। मैं खुद उनके घर में, वो मुझे बुला के पूरा मॉनिटरिंग कर रहे, पूरे विदर्भ का मॉनिटरिंग कर रहे,
आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में लोग मर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि 3 टैंकर हमने मध्य प्रदेश भोपाल भी भेजे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नागपुर का नहीं पूरे इंडिया का नेता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ पूरे इंडिया के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई नागपुर का होने के बाद आप बताइए एक्स्ट्रा टैंकर्स कुछ है तो हम उसको जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम वहाँ पे भी भेजेंगे। और साहब का एक ब्रसेल्स से हम लोग एक प्लान बना रहे हैं एयर कंटेनर्स एयरलिफ्ट करने का, जो क्रायोजेनिक कंटेनर्स आते हैं ना ये ऑक्सीजन के, तो उसको एयरलिफ्ट कराने के। तो साहब मेरे को एक स्पेशल उसके लिए फ़्लाइट देने वाले हैं एयरलिफ्ट कराने के लिए, वो उस संदर्भ में भी बात हुई। कोरोना काल में सोशल मीडिया में दो नामों की ज़्यादा चर्चा हो रही है, एक सिने अभिनेता सोनू सूद और दूसरे है नागपुर के प्यारे खान। आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, सोनू सूद जी बहुत बड़े व्यक्ति है और मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, तो आप उनसे मेरा मुकाबला मत कीजिए। वो एक स्टार है, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। इसमें देखिए मेन क्रेडिट तो श्री नितिन गडकरी जी को जाना चाहिए, जो उन्होंने मेरी सारी समस्या को हल कर दिया। उनके बाद मैं नागपुर वासियों से या पूरा देशवासियों से कि देखिए आज हमारा देश संकट की इस घड़ी में खड़ा है और हम सबको मिलकर इस संकट को भगाना है। और जितने भी बिजनेसमैन हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए जो गरीब लोग हैं वो इतना बेयर नहीं कर सकते, तो इस समय ही आपको आना है। आप जो पैसा आपके पास है उसमें से ये समझिए कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है करके, 30 का 35% दिया, 35 का 40% दिया, लेकिन आज का समय है कि आपको गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों से बिजनेस चलता है, धंधा चलता है, सब कुछ। जो आज जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री, आज हम भी जो बड़े बने, ये छोटे लोगों से ही इंसान बड़ा बनता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जो देश हित में जो भी मदद कर सकते हैं बिल्कुल आइए, और आप लोग मदद कर सकते हैं।